हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 जून से लेकर 26 जून तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था कि हमें एक ही चैनल रखना चाहिए या फिर डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट चैनल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दिए एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ लोगों ने कहा कि मैम एक ही चैनल रखें और कुछ लोगों ने कहा कि मैम सेपरेट टॉपिक्स के लिए सेपरेट चैनल होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि हम टारो से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के लिए एक ही चैनल रखते हैं और आगे जाके जब हम जनरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे तो फिर उसके लिए सेपरेट चैनल रख लेंगे। आई होप कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे और अगर कोई भी इससे रिलेटेड सजेशन आपके माइंड में आए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को भी देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ इंस्पिरेशन एंड फॉर्म फाउंडेशन। और देखिए, ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है, जहाँ पे इस वीक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब वो एक सॉलिड फाउंडेशन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बन रही है, जिसको लेकर एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म रह रहा है। या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, कैसे अपना बेस और स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अपनी फाउंडेशन को और मजबूत करें, उसी पे ही आप फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, दोनों ही सिनारियों में कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ एरीज, तो इन्हीं एनर्जीज को चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। और दूसरी बात, देखिए, कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो पॉज करके अपने आप से पूछ लें कि वाकई में इस काम को आप करना चाह रहे हैं या फिर इस टाइम पे बहुत एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं और उसी वजह से इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि जो भी नया काम इस वीक आप शुरू करें, आगे जाके उसमें इंटरेस्ट आप खो दें और फिर आप उसको कंटिन्यू ना करना चाहें। उस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट किया। तो इस चीज़ की चेकिंग कर लें। और देखिए, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज, किसी ईमेल का अगर आपको इंतज़ार है तो इस वीक आपको मिल सकता है। और कहीं ये मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल भी एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट दिलाता हुआ दिख रहा है। और छोटा मोटा ट्रैवल भी इस वीक आपका स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ इंस्पिरेशन एंड इमोशनल विड्रॉल। और देखिए, ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि इमोशनली बहुत ग्रेट आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं कभी कभी होता है, कोई भी चीज़ हमें एक्साइट नहीं कर रही है या फिर किसी भी चीज़ को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, मन जैसे उचाट सा हो गया, ऐसा लगता है कि दूर हर चीज़ को छोड़कर कहीं चले जाएं। और ऐसे में देखिए, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसके लिए भी इतना एक एफर्ट, उतना एक इनिशिएटिव, उतने एक एक्शन हम नहीं ले पाते हैं। और देखिए, सिमिलर सी एनर्जी स्पेसिफिकली अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे
कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, आपको एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है और आपके अंदर भी अगेन मैं कहूँगी उतनी मोटिवेशन नहीं रहती हुई दिख रही है कि आप इस चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लें, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लें। तो देखिए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत एक एंथुजियाज़म है, वहीं पर्सनल फ्रंट में यही एंथुजियाज़म, यही एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन आप नहीं ले रहे हैं और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं विड्रॉ अगेन चीज़ों से करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रस्ट और ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप यूनिवर्स पे या जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें, अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट रखें और सरेंडर मोड में रहें। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग ना करें, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हुए ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन या फिर बेज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ इंस्पिरेशन, रिवर्स एंड अथॉरिटी और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है और सबके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिनको लेकर अगेन ये इश्यूज, ये मसले रह रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे अथॉरिटी का कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है, यानी कि जिनके पास पावर है, पोजीशन है, उनके साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं या फिर उनको लेकर एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि टॉरस आपके लिए ही पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत अहम रह रही है। अगेन देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप चाह रहे हैं और उसको पाने के लिए एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं एक अथॉरिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए हो सकता है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, सिस्टमैटिकली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे हैं और ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लवर्स, रिवर्स एंड शैडो और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में किसी खास रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल ही रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए पार्टनर के साथ हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ के लिए लवर के साथ हो सकता है। अगेन किसी के साथ भी रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लवर्स के नीचे शैडो का कार्ड कहता है कि बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी मन ही मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक कंफ्यूजन है, एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि आप रात को अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी टॉरस
कि जब तक आप इन फियर्स को एनर्जी देते रहेंगे, जब तक आप इन फियर्स से डरते रहेंगे, तब तक ये फियर्स आपको और ज़्यादा डराते रहेंगे। और देखिए, आपने बचपन में भी देखा होगा, जो बच्चा चिढ़ता था उसको सब ज़्यादा चिढ़ाते थे। इसी तरीके से देखिए, जब हम डरते हैं तो ये फियर्स हमें बहुत ज़्यादा डराते हैं। और देखिए कैसे इन फियर्स को आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इन एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हैं, इस पे आप इस वीक ज़्यादा फोकस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है कन्फ्रंट। तो देखिए यहाँ पे इनफैक्ट शैडो और कन्फ्रंट एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। शैडो कहीं प्रॉब्लम की बात करता है, यानी कि मसले की बात करता है, और कन्फ्रंट उसी के ही हल, उसी के ही सल्यूशन की बात करता है। तो नटशल में देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप जब तक उनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको सामने से जाके डील नहीं करेंगे, तब तक वो आपको और डराते रहेंगे। और देखिए, बहुत टाइम पहले एक किंग अशोका का सीरियल आता था, जहाँ पे दिखाते हैं कि किंग अशोका लॉयन से लड़ाई करते हैं और जीतते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब किंग अशोका के सामने लॉयन आता है तो वो लॉयन से डरते नहीं हैं, वो घूर के लॉयन की आंखों में देखते हैं। और देखिए, वहीं पे ही लॉयन की डिफीट हो जाती है, क्योंकि लॉयन हमें इसीलिए मार के खा पाता है क्योंकि जब लॉयन हमारे सामने आता है हम बुरी तरीके से डर जाते हैं, और ये डर को लॉयन सेंस कर पाता है और इसीलिए वो हमारे ऊपर हावी भी होता है। और फिर से देखिए, आप किंग अशोका की कहानी में देखें तो किंग अशोका के सामने जब ये लॉयन आता है वो उससे डरते नहीं हैं, और देखिए यहीं पे वो लॉयन को 80% हरा देते हैं, और इसीलिए कहीं वो लॉयन को अगेन मैं कहूँगी डिफीट भी कर पाते हैं। और इसी तरीके से हमारे फियर्स भी होते हैं, जब वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं, और इसी वजह से देखिए वो हमको परेशान भी करते हैं। थोड़ा सा आप ट्राई करके देखें कि जिस चीज़ को लेकर आपको डर लग रहा है आप उसी को सामने से कन्फ्रंट करें, सामने से फेस करें, तो देखेंगे आपकी कैसे वो फियर डर के भाग जाता है। देखिए, जैसे कि आपको अगर स्विमिंग से डर लगता है तो जब तक आप स्विमिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, यकीन मानिए आपका डर कभी भी स्विमिंग का नहीं जाएगा। तो देखिए, इस वीक फिर से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी चीज़ को लेकर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप सामने से कन्फ्रंट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 7th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स एंड ट्रायम्फ सक्सेस। और देखिए, ट्रायम्फ सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, क्योंकि इस कार्ड में सोर्ड बनी हुई है, और सोर्ड्स कहीं चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इस वीक हो सकता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस रहें, लेकिन देखिए ये कार्ड कहता है कि अगर बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और कुछ ऐसा ही जेमिनीज आप करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रायम्फ सक्सेस के ऊपर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट देखिए, ये भी एक रीज़न आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री का रह सकता है। पीछे किसी भी कोवर्कर, किसी भी कुलीग के साथ अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा था, कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे थे, तो वो भी इस वीक सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं।
हैं, कहीं सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो बहुत एक हार्ट और माइंड का बैलेंस आप रखते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली हर चीज़ को आप डील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए एक क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं और बहुत ही असर्टिवली हर चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड सफरिंग इन साइलेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या मैं कह सकती हूँ कि आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, एक चिंता आप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए चिंता, ये फिक्र के लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से ये फिक्र, ये चिंता ज़्यादा रह रही है। तो यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जेमिनीज कि इसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आप तोड़ें, इसी ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलें। और देखिए ये कार्ड्स देख के बहुत एक पुरानी बात याद आ गई। जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं आई थी तब किसी चीज़ को लेकर ऐसे ही बहुत चिंता मैं कर रही थी। उस टाइम पे मैं ब्रह्मा कुमारी इस दीदी के पास जाती थी और जब मैंने दीदी से अपनी इसी बात को शेयर किया तो दीदी ने मुझसे यही कहा, देखिए फिक्र चिंता करने से अगर कोई भी मसला हल होता हो तो 10-15 लोगों को और बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि फिक्र और चिंता करो। उस टाइम पे मुझे दीदी की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मुझे इनफैक्ट लगा था कि दीदी मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं रही हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मुझे समझ में आया कि वाकई में देखिए फिक्र और चिंता से हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करते हैं और जो भी चीज़ हमें परेशान कर रही होती है हम इसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, हम सब लोग ही एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही बढ़ती भी जाती है। तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के पैटर्न को आप तोड़ें, इसमें से आप बाहर निकलें। और देखिए कभी कभी एक्सटर्नली भी लोगों से कनेक्ट करना, उसी जोन से बाहर निकलना भी इसी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने में हमें हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब आपका मूड ठीक नहीं होता है, आपका मन ही नहीं करता है कहीं जाने को, कुछ करने को, और ऐसे में कोई लव्ड वन फोर्सफुली जब आपको बाहर ले जाता है तो आप उनको यही कहते हैं कि अच्छा हुआ आप हमें बाहर ले आए, बाहर आके अच्छा लग रहा है। और इस चीज़ को अगर आप समझें तो देखिए जब आप अपने ही जोन में थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप एक ही जगह पे बैठे हुए थे, तो उसी एनर्जी में आप डीप जाते जा रहे थे। और जब फोर्सफुली आप उस जोन में से बाहर निकले तो कहीं देखिए मेंटली इमोशनली भी आप उसी एनर्जी में से बाहर निकल पाए। तो नटशेल में देखिए फिजिकली एक शिफ्ट, एक चेंजेस लाना कहीं मेंटली इमोशनली भी चेंजेस लाने में हमें हेल्प करता है। तो देखिए इस चीज़ को भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए। तो फिर से देखिए जो भी करें इन एनर्जीज में से बाहर निकलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लव, और ये कार्ड कहता है कि अगेन आप लोगों से कनेक्ट करें, आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करें, ज़्यादा बात करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ इमोशंस, रिवर्स एंड विजडम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं हो सकता है किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल ही आप इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन चीज़ों को करने की मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, कोई चांस मिस किया और आप बहुत ज़्यादा उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं देखिए आप थोड़े से मायूस, थोड़े से उदास रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील कर सकते थे और उतनी अगेन समझदारी के साथ आपने चीज़ों को नहीं डील किया, और इसीलिए थोड़ा सा अगेन इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए देखें कैंसेरियंस, तो ये भी हो सकता है कि सरफेस लेवल पे जो भी एनर्जीज हों, यानी कि आप जितना भी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन है, इतना एंथुजियाज्म, इतना एक्साइटमेंट नहीं है, इसके बावजूद भी आप बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही विजडम के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। और देखिए कहीं विजडम का कार्ड ये भी कहता है या तो आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर किसी को गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग किसी भी चीज़ को लेकर आप दे रहे हैं। और देखिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर किसी को सिखा रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉइसेस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम किसी के साथ मिलके, किसी के साथ पार्टनरशिप में भी आप करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के देखिए पेज ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि आप कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ किसी के ऊपर भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत एक क्यूरियोसिटी वाली एनर्जीज हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी लव्ड वन को स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी लव्ड वन की लाइफ में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियस रह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए कहीं ये कार्ड्स ये भी कहते हैं कि जहां अगेन आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, वहीं देखिए कहीं एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वाली भी एनर्जीज रह रही हैं। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखिए कुछ कंसीडेंस के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिनकी बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं, जो बहुत अपफ्रंट हो रहे हैं, बहुत ब्लंट हो रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में, और कहीं देखिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन। और देखिए ये कार्ड गाइडेंस कम और ओवरऑल की एनर्जीज के बारे में ज़्यादा बात करता है। जैसे कि हमने 4 ऑफ इमोशंस रिवर्स के कार्ड में देखा कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉइसेस के कार्ड में देखा कि थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है। तो जाहिर सी बात है देखिए ओवरऑल एनर्जीज बहुत ग्रेट इस वीक नहीं रहेंगी। और ऐसे में कैंसेरियंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इन्हीं एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकालें। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें वर्क कर सकती हैं। कुछ के लिए किसी लव्ड वन के साथ बात करना, जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं उसको डिस्कस करना इन एनर्जीज में से बाहर निकलने में हेल्प करता है। कुछ के लिए शॉपिंग करना, वेकेशन पे जाना, कहीं मज़ा मस्ती करना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग करना इन एनर्जीज में से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। कुछ के लिए क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करना अगेन इन एनर्जीज में से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ कैंसेरियंस, नटशेल में फिर से देखिए कहीं सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड कहता है कि ओवरऑल इस वीक बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं और आपने अपनी कोशिश करनी है, यानी कि जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है आपने वो करना है और अपने आप को इन एनर्जीज में से बाहर निकालना है।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।